और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं 12th ओसीएम का ये लेक्चर। और दोस्तों जितने भी अपने ओसीएम वाले जल्दी से जल्दी आ जाओ यार यहाँ पे, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए लेक्चर लेकर आ चुका है। लेसन नंबर 7 चल रहा है। लेसन नंबर का 7 का नाम क्या है भाई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो भाई चलो फिर हम भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमारे प्यारे बच्चों को एग्जाम से। और इसी बात पे जाओ ये लेक्चर को सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ, ठीक है। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो देख लो यार, प्रोटेक्शन जो है हमारी जेआर कॉलेज की मिस हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, प्रोटेक्शन पाओ। जैसे स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन होता है हम उनको प्रोवाइड करते, और ऐसे ही दोस्तों कंज्यूमर्स को भी एक प्रोटेक्शन मिलता है जो हमें लेसन नंबर 7 ने सिखाया। और लेसन नंबर 7 का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें दोस्तों मैंने ना एक हाथ कोई टॉपिक मिस किया है तो समझ जाना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको रीड कर लेना, ज्यादा मेहनत नहीं करना उसमें। अब लेसन नंबर 7 जो है दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में बहुत लेंदी है, आई नो। लेसन नंबर 7 के लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है एंड आई होप आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। आया ना? गारंटी। दिक्कत आ रही है इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, सॉल्व कर दूंगा फटाक से, टेंशन ना लो। थोड़ा समय देना बस रिप्लाई देने का, ठीक है। और बाकी कमेंट सेक्शन में तो यार आपको कमेंट्स वगैरह करना है। बताओ कैसा चल रहा है आप सभी का, पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है, हमारे साथ पढ़कर मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ यार तुम लोग, यार बहुत भाव खा रहे हो आजकल, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। पीछे से हमें डिस्टर्बेंस किया जा रहा है यहाँ पे मैनेजर्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, लेकिन कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे। चलो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तुम लोग, इस बात पे लाइक करो भाई। चलो यार अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला टॉपिक अभी क्या है, हमने कंज्यूमर समझा, कंज्यूमर्स की इंपॉर्टेंस समझी, प्रोटेक्शन को क्यों जरूरी है, उनका हमने राइट समझा। अब दोस्त बारी है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर की। देख दोस्त कंज्यूमर, तेरे को हम सब चीज का प्रोटेक्शन देंगे, तेरे को हम हर दिक्कत से बचाएंगे, तेरे को हम मार्केट का किंग बनाएंगे, तेरे को हम कस्टमर इज द किंग बोलेंगे। लेकिन अगर तू आके फालतूगिरी करेगा तो हम तेरी पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बता। तुझे पता है कि वो तेरे को गलत चीज, गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, अरे भाई तू अंधा है क्या? क्यों खरीदा तूने? इरेशनल पर्सन है क्या? रैशनल इंसान है ना, दिमाग लगा। जब तुझे पता है वो तुझे तेरे सामने मिलावट कर रहा है तो उसको घर पे लेके जाता है, उसको कंज्यूम करता है, बोलता है मैं तो बीमार हो गया, आपने मुझे गलत चीज दे दिया। अरे भाई तेरे सामने ही उसने मिलावट करी थी, तब क्यों नहीं बोला? अब घर पे जाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हुआ तब तू ले आया, तेरे सामने ही उसने मिलावट करी है, पहले किधर गया था तू? चल भाग। प्रोटेक्शन देंगे पर गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, समझ में आया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ कंज्यूमर्स की, उनको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है प्लीज, तभी आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप लॉ का मतलब बोलते हो ना, लॉ को अगर आप इग्नोर करोगे तो लॉ भी आपको इग्नोर कर देगा, पर अगर आप लॉ को प्यार करोगे तो लॉ आपको सीने से लगा लेगा, तब आपको लॉ जो है जस्टिस दिलाकर रहेगा। पर अगर आपने लॉ को इग्नोर कर दिया ना तो लॉ भी बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल। चलो आगे अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? आइए देखते हैं भाई। पहला है कंज्यूमर्स शुड यूज हिज राइट। राइट का इस्तेमाल ही तो तब करेगा जब उसको पता हो उसके पास राइट भी है। कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता उसके पास कौन से राइट है, बच्चों को भी नहीं पता था। लेसन नंबर 7 के लेक्चर नंबर 1 में सीखा, अब बच्चा कह रहा है नहीं सर लेक्चर नंबर 1 तो देखा ही नहीं, चाहे देख तब तो सीखेगा। कंज्यूमर्स शुड यूज हिज राइट। यार दोस्तों कंज्यूमर्स के पास ना हक है सवाल जवाब करने का, सेफ्टी के लिए, डिमांड करने का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, भाई की इन्फॉर्मेशन दे तभी तो मैं खरीदूंगा। राइट टू चूज है उनके पास, तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है भाई? मुझे लेना होगा तो मैं ले लूंगा, जबरदस्ती क्यों कर रहा है? कंज्यूमर्स शुड यूज हिज राइट्स। कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन होता है खरीदने का, नहीं खरीदने का, किसी और से खरीदने का। सेलर उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता, भाई कंज्यूमर है, तेरे को पैसे लगाने हैं, तो किसी और पे उस पर क्यों सोच रहा है, उस पर डिपेंड क्यों हो रहा है? चलो फिर है कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर तेरे सामने वो तेरे मिल्क में मिलावट कर रहा है, कंटामिनेटेड सब्सटेंस उसमें मिक्स कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई? मतलब सोचो ना यार, तुम कंज्यूमर हो, कैमरा के पीछे बच्चे समझो आप कंज्यूमर, आप मेरे से मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदने आए, ये मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने इसका पैकेजिंग आपके सामने ओपन कर रहा हूं ऐसा, बेटा हाँ आपको दूध चाहिए, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ ये मिल्क का मैंने ऊपर का पैक ओपन किया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, वापस मैंने इस पैक को स्टेपलर से पूरा ऐसा बांध के, हाँ ले बेटा 1 लीटर ना, हाँ 1 लीटर पैक पूरा बेटा 1 लीटर है, ये ले बेटा रुक 1 सेकंड, भरोसा नहीं है, ले बेटा 1.10 लीटर है, खुश? ज्यादा दे दिया थोड़ा सा? नहीं ना भाई, कॉशियस कंज्यूमर, अरे मिलावट करके दे रहा है तभी ज्यादा दे रहा है, समझ में आ रहा है? कॉशियस बनो, पता है ना कि अरे सर भैया आप तो मिलावट कर रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको।
लेकिन नहीं, आप देख रहे हो खड़े रह, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ नुकसान होगा तो मैं आऊंगा कंप्लेंट करने, अभी तो नुकसान नहीं हो रहा है ना। ऐसा नहीं भाई, तेरे सामने नुकसान हो सकता है, तुझे मिलावट वाली चीज दे रहा है, वो क्यों कंज्यूम करना है? समझ में? बी कॉशियस फ्रॉम द स्टार्ट, डोंट वेट फॉर द एंड रिजल्ट। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तू कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब कंज्यूमर को ना पता नहीं है फाइल कहां करना है, वो लोग सीधा चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। एक प्रोसेस है। कंज्यूमर्स को अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपके साथ कुछ गलत होता है, पुलिस इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। समझ में आया? पुलिस आपको बता सकती है कि अरे हम आपका केस नहीं लेते, आपको ये जो फाइल है, मुझे बुरा लगा आपके लिए, बट आपको यहाँ नहीं किधर और फाइल करना है, तो वो आपको सिखाएंगे। तो एक प्रोसेस है फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट। आप अपने कंप्लेंट को फाइल करो। अरे आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है, अपने राइट्स के लिए लड़ो। जबरदस्ती लड़ोगे ना, मतलब आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ बट फिर भी आपको थोड़ा ओवर स्मार्ट बनना है, तो भाई फिर फटके पड़ते, फिर पेनल्टी आपको पड़ेगी। फिर जैसे वो रेडबुल वाला केस लास्ट लेक्चर में, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। सोचो ना यार, वो तो कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, लेकिन आपको पता है एक और उसमें चीज हो सकती थी, ये हो सकती थी कि भाई ये तो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को आप रियल क्यों मानते हो? समझ में आ रहा है? अगर उनका कोर्ट क्या कह रहा हूं, अगर उनका लॉयर कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स रखता, हमने भी रखा ही होगा यार, क्यों नहीं रखा होगा, इतना स्मार्ट तो होगा ही वो, जो हमारे मन में ख्याल आया है उसने ऑलरेडी प्रेजेंट किए होंगे, लेकिन सोचो वो नहीं चले। तो ऐसा ही मैं बोलूंगा, क्योंकि हर बार जो लॉ है ना सिर्फ कस्टमर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, बिजनेसमैन को भी प्रोटेक्शन मिलती है भाई उतनी ही। लेट द बायर बी अवेयर। ये सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एक लेट द बायर बी अवेयर, ये एक डॉक्ट्राइन है। तो उसमें लिखा है कि सेलर गलत है, माना, लेकिन वो हर केस में गलत नहीं है, उसमें उसके कुछ 10 पॉइंट है। समझ में आया? तो उस केस में कस्टमर को फोड़ते हैं भाई, और मतलब कंज्यूमर को, और फिर कंज्यूमर पे हैवी पेनल्टी लगती है। तो तुम कंज्यूमर हो, तुम लॉ को मिसयूज कर सकोगे? ऐसा नहीं होगा भाई, इतना आसान नहीं है। ये सब दिख रहा आसान है कि आपको हमने राइट दिया है, भाई उतना ही राइट बिजनेसमैन को भी है। इन शॉर्ट ये है कि फेयर डीलिंग करो यार, क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी, जब तेरे सामने मैं दूध फाड़ के तेरे को, मिल्क फाड़ के तेरे को मिलाकर आपको मैं दे रहा हूं, क्वालिटी कॉन्शियस होना भाई, तेरे सामने पानी मिलाकर दे रहा हूं, बोल तो सही। सोचना यार, अगले दिन तेरे को मैंने इतना मिल्क दिया, इतना पानी दिया, 2 लीटर बोल के दे दिया, गलत हुआ कि नहीं तेरे साथ? तू बोल, तो फाइट तो कर, क्वालिटी कॉन्शियस हो, थोड़ा थोड़ा हेल्थ के बारे में सोच। ऐसा नहीं आज मैं दूध पीऊंगा, नहीं आज मैं दूध पानी पीऊंगा, ऐसा नहीं आज मैं दूध पीऊंगा, ठीक है भाई। बी अवे फ्रॉम एग्जैजरेट एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे आपको पता होगा यार, ये आजकल के मतलब मजा आता है काफी देखकर, लेकिन जब हम जो सॉफ्ट ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे पता ही होगा आपको, हेलीकॉप्टर से आ रहा है कोई, ठीक है, कोई ऐसा समुंदर पार कर गया, 4 आसमान, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड है। वो सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के बाद आप भी कुछ ऐसा करोगे, भाई वो नहीं बताना चाहता, वो बताना चाहता है वो पीने में कितना थ्रिल है, कितना एडवेंचरस है। जब आप उसको पियोगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा अंदर से, अरे भाई क्या पी रहा हूं मैं, ऐसा लगेगा। सॉफ्ट ड्रिंक का कहने का तात्पर्य ये, वो आपको ये नहीं कहता कि भाई अगर आपने वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी ली आप भी ऐसा हेलीकॉप्टर से एंट्री मारोगे, नहीं भाई। एडवर्टाइजमेंट वो लोग सिर्फ बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव, रियलिटी नहीं दिखा रहे। आपको ध्यान रखना है, कस्टमर ऐसा बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं। उन्होंने ना केस भी किया हुआ है ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पे कि हेलीकॉप्टर से आ रहा है, मैं हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं आ रहा हूँ, पैसा निकालो। उसको जो कोर्ट ने, मतलब जो जज ने उसको फिर इतना गाली दिया रहेगा ना, मतलब तुम समझ जाओ। चलो फिर आगे, क्योंकि फालतू की टाइम पास करना है ना, उसको भी पता है, अरे टीवी में उसमें ना डिस्क्लेमर लिखा होता है कि इसमें जो भी दिखाया गया है ये सब काल्पनिक है, भाई इसको सीरियस मत लेना, पहाड़ वहाड़ से कूद मत जाना, ये सब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने बताया है। लेकिन लोग उसको पढ़ते नहीं डिस्क्लेमर को। चलो, डिमांड फॉर इनवॉइस गारंटी वारंटी कार्ड। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई ऑथराइज्ड प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे एप्पल के फोन्स हो गए, सैमसंग के फोन्स हो गए, मेनी अदर फोन्स, वन प्लस वगैरह। अब जैसे मैंने एप्पल का रिसेंटली फोन लिया था, तो इसमें दोस्त मेरे को ना बहुत सारा गारंटी वारंटीज मिला है, तो जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या है? गारंटी। तेरे प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो हमारे एप्पल स्टोर पे लाइयो, मैं करके दे दूंगा भाई, ठीक। ये क्या था? गारंटी। समझ में आया? तो ये अपने प्रोडक्ट्स पे होती है। डिमांड करो, इनवॉइस, अरे बिल, तुम कुछ सामान खरीदते हो उससे बिल मांगो, ठीक है, बिल मांगो, तुम्हारा हक है बिल मांगना। तुझे बोलेगा ना नहीं देता, जा भाड़ में जा, अबे बिल देने का काम कर। मैं आपको बताऊं क्या दोस्त, अगर आप ना
₹5 का लेस भी लेते हो ना, आप उसका भी बिल मांग सकते हो, मांग सकते हो। वो शॉपकीपर बाद में बदले में आपको कितना गाली देगा उसका नहीं पता मेरे को, लेकिन आप बिल मांग सकते हो। बिल मांगने का हक आपके पास है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल मांगने का हक है। अगर वो नहीं देता तो आप उस पुलिस को बुलाकर ₹5 का बिल नहीं दे रहा, ₹5 का बिल नहीं दे रहा, तेरे को पुलिस भी 4 गाली और देगा। बोलता अरे सर क्या अभी ₹5 के बिल के लिए नाटक कर रहे हो यार, अरे बना कर दे यार तू इसको ₹5 का बिल, बनाएगा। लेकिन वही है ना, छोटे छोटे चीजों का क्या इतना करना। वो बता रहा है बड़े बड़े चीजों का, जब तू 10,000 का प्रोडक्ट खरीदेगा तो भाई बिल लेके जा, बिल लेके जा। समझ में आ रहा है? प्री प्लान्ड बाइंग गलतियां आजकल देखो यार, मैं आपको पता होगा, हम लड़कों में हम जब शॉपिंग करने जाते हैं डिसाइड करके जाते हैं एकदम क्या लेना है, उतना ही लेके आऊंगा, उससे ज्यादा कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एक शर्ट सोच के गया था, एक पैंट लेके गया था, बंदा अगला में बस ₹5 का ₹100 में बेचेगा ना, तब भी नहीं सोचूंगा ना भैया अभी एक ही चाहिए, अभी इतना पैसा ही है मेरे पास, इतना है ही नहीं, मेरे को एक ही शर्ट चाहिए, एक ही जींस चाहिए, महीना पहनूंगा इसको। पर अब लड़कियां कैसी होती है, मतलब इन जनरल कह रहा हूँ, सबको ऐसा बुरा मानना नहीं, वो जाते हैं हाँ भैया ये भी अच्छा है, अरे रुक रुक, अच्छा इसमें डिस्काउंट, अरे ला ला भाई तू दे, अच्छा ये भी, अरे हाँ और ये क्या कुछ नया स्टॉक है, अरे आन दे आन दे आन दे। अभी ये क्या हुआ भाई, ये लोग ना प्लानिंग करके नहीं जाते, ये इनके दिमाग से खेलते हैं, इनके दिल से खेलते हैं। अगर इनको एट द मोमेंट अच्छा लगता है कुछ, अरे उठाओ भाई, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अपन लड़के गया ₹500 का शर्ट लूंगा, 600-700 की जीन्स लूंगा, मंडे पहनूंगा, काम खत्म हो गया। मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, ठीक है। अब ये क्या था, प्री प्लान्ड बाइंग। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, आप पहले से ही सोच पाओगे कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए। पर लड़कियां क्या करती है, आज 10-15 कपड़े तो बेर मिनिमम इतना तो चाहिए भाई, उधर जाके अगर कोई डिस्काउंट मिले तो 20-25 और उठा लूंगी। अब ये जो है ना, ये प्री प्लान्ड बाइंग नहीं करती, तो इनसे इनका खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो सोच समझ के खरीदो जितना भी खरीद रहे हो, ऐसा ये पॉइंट कहना चाहता है। पहले से सोच के जाओ, तब आप अच्छी तरह से बाय कर पाओगे। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। कंज्यूमर सिर्फ एक ही है क्या? आप, मैं, इस दुनिया का हर व्यक्ति कंज्यूमर है, इस दुनिया का हर बिजनेसमैन भी एक कंज्यूमर है, वो भी किसी आगे से प्रोडक्ट खरीदता होगा ना। अगर एक कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है तो हम सभी को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम इन जनरल एज ए कंज्यूमर उसके लिए लड़ाई कर रहा है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा होगा तो इन जनरल हम भी तो कंज्यूमर है, हमारे साथ भी अच्छा होगा। समझ में आया भाई? चलो बढ़िया, चलते आगे। कंसेप्ट अगला 5 मिनट लगे, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फालतू सा टॉपिक है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया है? अब दोस्त ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए यार, बट पता है क्या, कभी नसीब फूटा होता है ना, मतलब ऐसा सबसे खराब नसीब अपना ही है ना, ऐसा कोई बच्चा होगा ना, उठा के कर लेना भाई। और मेरा तो बहुत खराब नसीब, ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहला करता हूं, ठीक है। तो ये क्या था, लोक अदालत। अब लोक अदालत जो है ना दोस्तों, ये देखो क्या लिखा है, फॉर अ क्विक रेड्रेसल ऑफ अ पब्लिक ग्रीवेंसेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दो लोग के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसे डिस्प्यूट कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में तो हम झगड़ा कहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोले तो डिस्प्यूट कहते हैं। एक लीगल लिटिगेशन चल रहा है दोनों के बीच में, लीगल डिस्प्यूट हो चुका है दोनों के बीच में। जैसे मैंने आप पे केस किया, आपने मेरे पे केस किया, अपनों के बीच में चल रहा है डिस्प्यूट, इसको बोलेंगे लीगल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहां चलेगा? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केस चल रहे हैं वहां पे। अब ये छोटे मोटे झगड़े के लिए कहां सबका वो लोग केस लिखते रहेंगे यार, आपने वो केस सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। मैं आपको बता दूं, अपने देश में अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, आपको भी पता होगा। एक केस को 10-10 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है। भाई रुक जा यार, नया केस तू फाइल करेगा 6 महीना अपने को ऐसे ही चला जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर भी डिसीजन नहीं आएगा। कुछ और अल्टरनेटिव मेथड है क्या? लोक अदालत। छोटे मोटे झगड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट द्वारा ही, ये आदमी है लोक अदालत, इनका काम है दो आपसी लोगों का मतभेद को समझाना। हाथ मिलाओ भाई, हाथ मिलाओ, ठीक है, रिजॉल्व कराना। झगड़ा मत करो, कोर्ट के पास मत जाओ, कोर्ट तुम्हारे झगड़े को 6 साल 10 साल बाद सॉल्व करेगा, मैं अभी 6 महीने में करता हूं। ये लोक अदालत, समझ में आया? एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट ही बनाती है। गवर्नमेंट को पता है यार हाई कोर्ट पे बहुत बर्डन है, थोड़ा बर्डन रिलीज करो, ऐसा। तो ये ऐसे छोटे छोटे इनको पावर्स देते और ये इनके थ्रू केसेस को कम करने की कोशिश करते। एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट, समझ में आया? अब दोस्तों ये सीन में आपको बताओ, लोक अदालत ये ना सीएस प्रोफेशनल लेवल के ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 2 सब्जेक्ट सीआरआई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें पार्ट बी
और क्या था? पार्ट बी में एक लेसन है सारफेसी एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट में उसका थर्ड पार्ट डीआरटी। डीआरटी में एक टॉपिक है लोक अदालत, तो ये लोक अदालत। टोटल 7 पॉइंट है वहां पे। तैयारी देख रहे हो तुम्हारे भाई की? क्या बोलते हो? पेज नंबर, पार्ट नंबर, लेसन, पेज नंबर सब निकाल के रख दूंगा। चलो ठीक है, इस तरह से पढ़ना चाहिए आपको, ये बताना चाह रहा हूँ। ये इंटरेस्ट के साथ कुछ चीज पढ़ो, मुझे ये चीज अच्छी लगती है मेरी। अब सोचो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसे उसको बताते नहीं हो, अरे भाई रुक, ये ले बुक, ये ले पेज नंबर देख, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है। तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, इस तरह से पढ़ना है। और सारे CS CMA सब इस तरह से ही पढ़ते हैं। इतनी मोटी मोटी बुक आती है, इतनी सारी बुक्स आएंगे ना, तुम अगर उसको एक एक चीज को ऐसे पढ़ते जाओगे या बिना मन से करोगे, नहीं बनने वाले हो तुम। चलो भाई आगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि एक ऐसा इंसान जो सारे लोगों के बिहाफ में, एक लार्ज कम्युनिटी को अफेक्ट हो रहा है और वो सभी के बिहाफ में, टेंशन मत लो, तुम सब बहुत छोटे छोटे आदमी हो, तुम सब बहुत ही बिजी लोग हो, मेरा काम है कि लोगों का समाज सेवा करना, और मैं तुम सबके बिहाफ में केस लड़ूंगा, तुम सबके बिहाफ में केस करूंगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको आप कह सकते हो पब्लिक एक्टिविस्ट भी बोलते हैं। जो पब्लिक की कुछ गलत होता है उनके साथ, तो वो उनके लिए लड़ाई करते हैं। जैसे दोस्तों आपको भी पता है, अपने देश में अपने देश में केस, कोर्ट, ये सब प्रोसेस में लोग फंसना नहीं चाहते, लोगों को डर लगता है। आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे ना, कभी उनके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा ना, कुछ बहुत एक्सट्रीम गलत हो गया होगा, शायद वो उनके हक के लिए फाइट भी नहीं किए होंगे। अरे छोड़ भाई, पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए, अपन छोटे आदमी है, छोटे लोग हैं अपन, ये सब नहीं चाहिए अपने को। लेकिन ऐसे लोगों के ही बिहाफ में, उन सबके बिहाफ में कोई केस लड़ता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशनर बोलते हैं, और इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट, मतलब सबके लिए लड़ रहा है ना उस इंसान को, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन ऐसे इंसान को पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशनर, उनके बिहाफ में जिसने केस फाइल करा, पिटिशनर। समझ में आया? क्लियर? और एक मूवी थी यार साउथ की, उसमें वो मूवी में ना लोगों को गरीब दिखाया है, उन गरीबों के साथ अरे मतलब मूवी में ऐसा हुआ था भाई, बुरा मत मान जाना, वो गरीब लोगों के साथ उनके ना घर के प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ ले लिया था, प्रॉपर्टी पेपर्स। तो उसमें फिर एक हीरो आता है, क्या हो गया भाई, तुम सबका मसीहा हूं मैं, हाँ अब उससे लड़के आऊंगा, वो लड़के आता है उनसे, तो ये क्या हुआ भाई, वो था पब्लिक इंटरेस्ट हेल्पर, पब्लिक इंटरेस्ट जो भी किया उसने, लेकिन उसने पब्लिक इंटरेस्ट में किया ना। फिलहाल वो पब्लिक के इंटरेस्ट में जाके फाइटिंग नहीं करता, इन रियल लाइफ में वो केस लड़ता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आता है। चलो भाई, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में है। जैसे एक केस है बाईस्टैंडर का, एक्सीडेंट होता है, थोड़ा अभी हंसी मजाक नहीं, एक्सीडेंट होता है, तो उसको ना आजू बाजू में जो लोग उस एक्सीडेंट को देखते हैं, उसको बाईस्टैंडर बोलते हैं, वो लोग ना जाकर मदद नहीं करते, जस्ट बिकॉज उनको लगता है अगर हमने इसको उठाया, इसको बचाया, हमने इसको पुलिस में लेके गए, हॉस्पिटल में लगाया, अरे भाई इसको सारा काम अपने को करना पड़ेगा, अरे छोड़, मर रहा है मरने दे, छोड़ना भाई, ये सब पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना मेरे को, अरे जाने दे भाई, नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी का इंसान का एक्सीडेंट होता है, अगर आप उसको पुलिस के पास कंप्लेंट भी करने चाहते हो कि अरे इसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, भाई पुलिस पता है क्या करेगी, आपको अंदर कर देगी कि तूने उसका एक्सीडेंट किया, तू ही था ना, पुलिस ऐसा करते हैं भाई। तो लोग डरते हैं, किसी को भी एक्सीडेंट हुआ रहेगा ना, उसको हॉस्पिटल में ले जाने को भी डरते हैं। एक केस हुआ था, आदमी जीत गया, उस केस का जो आउटपुट था ये था कि जितने भी बाईस्टैंडर जिनने एक्सीडेंट देखा है और अगर वो हेल्प कर रहे हैं, तो पुलिस उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। समझ में आया? तो ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, था ना, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पे लड़ा ना, अपने बिहाफ में किसी ने केस लड़ा। अब अपन भी किसी की हेल्प करेंगे तो पुलिस अपने को परेशान नहीं करेगी, तूने मारा ना उसको, आप फिर उसको जवाब दे सकोगे, अरे भाई पुलिस, एक तो मैं लेके आया हूं, तुम मेरे से ये सवाल कर रहा है, तुम उस पर थोड़ा सा अपना जोर दिखा सकते हो, पहले तुम्हारे पास ये हक नहीं था, पहले तुम्हें सीधा हथकड़ी बांध के चल भाई, तूने उड़ाया था ना उसको कार से, हाँ ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तभी इसलिए लोग मदद नहीं करते। पर अब लोगों को इस चीज का शायद पता भी नहीं होगा, अपने पेरेंट्स को पूछना, आप उनको भी शायद पता नहीं होगा, पूछना, पक्का पूछना। चलो, रेड्रेसल फॉरम। अब रेड्रेसल फॉरम जो है ना, अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एक्ट है, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, और जो कंज्यूमर की मीनिंग है ना, कंज्यूमर का डेफिनेशन इस एक्ट में दिया गया है, उसको ही प्रेफर करना पड़ता है। आप 12th के बच्चे हो, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट मैं सब बता रहा हूं। तो ये एक्ट के बारे में भी हम कुछ सीखेंगे, टेंशन ना लो। फिर है अवेयरनेस प्रोग्राम।
गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जिसमें हमको कंज्यूमर का ध्यान रखना है, प्लीज उनके साथ कुछ गलत मत करो, ध्यान रखो, ये सब प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का कंज्यूमर्स के लिए। फिर क्या है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जिनका मेन यही रहता है कि टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर का इंटरेस्ट को। यार आज के इस लेक्चर में फंबल बहुत ज्यादा हो रहा हूँ ना, इसे कुछ वर्डिंग तो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF, गवर्नमेंट एक फंड रिलीज करती है, रिलीज नहीं करती, इनका फंड का नाम है। तो जो भी डोनेट करना चाहता है, ऐसे कुछ फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे आकर डोनेट कर सकता है, और ये फंड्स का जो भी डोनेशन होगा हम इसको कंज्यूमर्स के हक के लिए लगाएंगे। शॉर्ट खत्म। अभी लेजिस्लेटिव मेजर्स, कुछ ऐसे लॉज हैं जो ना कस्टमर्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कंज्यूमर्स के हित में है, उनके साथ में है, और जो बिजनेसमैन के साथ में है। ऐसे कुछ बहुत सारे केसेस हैं जिसमें से ये 4 केस सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सीए करने वाला है, जो सीएस करने वाला है, सीएमए करने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसा प्यार कर लेना इससे, ठीक है, दोनों नजारे दिला देगा तुम्हें, बहुत मस्त लॉ है, बहुत मस्त। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मेरा आज भी फेवरेट है भाई, मतलब बड़े मजा आता है एकदम। अरे कॉन्ट्रैक्ट बनाने मिलता है भाई, पैसे बनाने मिलता है उससे, फेवरेट क्यों नहीं होगा। चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, ये सारे एक्ट देखो, कंपनीज एक्ट तो दिल में बसता है भाई, कंपनी सेक्रेटरी रूल, लेकिन ये सारे एक्ट्स भी तो दिल में बसते हैं ना, इनसे भी तो पैसा कमाना है अपने को आगे जाके, आप सभी को भी कमाना है, सिर्फ मेरे को नहीं, अपने सारा कॉमर्स का बैकग्राउंड को कमाना है। जो मेरा बच्चा है वो तो कमाए, आई होप आप सभी कमाओ, ठीक है। फिर मुझे डीएम करना, सर बहुत पैसा कमा रहा आपकी वजह से, तो मैं जब ऐसा बुढ़ा उड्ढा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे अगर मुझे संभाले नहीं तो तुम संभाल लेना, है ना। हर एक बच्चा मुझे 5 रुपये का डोनेशन देगा, ठीक है, देख लो भाई, तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, बुढ़ा हो जाऊंगा तो याद रखना भाई, पता चला है चल निकल ब्लॉक। एसेंशियल कमोडिटीज एक लॉ है, इसमें लिखा गया है कंज्यूमर्स के बारे में, इनके प्रोटेक्शंस के बारे में, बिजनेसमैन के प्रोटेक्शन के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स FSSAI, है ना, FSSAI लाइसेंस लेना पड़ता है जब आप कोई फूड एंड इंडस्ट्रीज के इसमें आप काम करते हो, तो ये सब के बारे में यार इजी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी, ऐसे कुछ लॉज है जो कंज्यूमर्स को उन पे ही उनकी सेफ्टी के लिए बनाए, पर उनको पता ही नहीं है भाई। अब सुनो, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है और उसको अगर केस करना है तो जाएगा कहां। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसमें बुक का। भाई इस टॉपिक में क्या सीन है पता है क्या, इसमें अपने को 3 चीज के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बहुत ही रेयर केस में ये हुआ है कि इसका डिफरेंस बिटवीन नहीं आया है और इसका ना शॉर्ट नोट आ गया है, तो उस टाइम क्या करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स को ही शॉर्ट नोट में लिख कर आना है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स को एड ऑन करना है आपके टेक्स्ट बुक से, पर डिफरेंस बिटवीन को मेजर बेस मानना है। इस लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अरे छाती में उतार लो इसे, 5 बार लिखो, 50 बार लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है ये। उसके बाद दोस्तों अपन ने जो लास्ट लेक्चर में राइट्स किया था ना, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो छोटे छोटे चीजें ना, उसका सिर्फ हेड पॉइंट्स भी आप रख लोगे ना याद, बस हो गया, अंदर का अपने मन से लिख कर आओ, लेकिन ये इसमें आप मन से नहीं लिख के आ सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चले रेडी क्या गाइस, रेडी क्या भाई, इधर ही भाई, इधर ही देखो। चलो स्टार्ट करता हूँ, 5 मिनट्स लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन, बहुत इजी, बहुत सुपर इजी। देखो कितने पॉइंट्स पता है, 7 पॉइंट से कुछ, सुपर इजी भाई, सुपर इजी। स्टार्ट पक्का। मुझे केस करना है, मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, मेरे साथ अन्याय हुआ है, किधर जाऊंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लिखा है, इन तीनों के पास जाना है, समझ में आया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देखेंगे जो लॉ में लिखा है हमें वो फॉलो करना है, लॉ में क्या लिखा है, ये तीनों के पास जाना है। चलो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, आए पढ़ते हैं मीनिंग क्या है। A consumer dispute redressal forum at a district level established by the state governor is known as district commission। अरे भाई कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, अगर किसी का भी कंज्यूमर का डिस्प्यूट हो जाता है, कंज्यूमर कोई झगड़ा कर लेता है, उसके साथ कुछ अन्याय हो जाता है, और वो डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। और ये कहां पे है, ये इस एस्टेब्लिश्ड बाय द, ये एस्टेब्लिश किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसके लिए इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, समझ में आया। स्टेट कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन कौन से लेवल पे होगी, स्टेट लेवल पे। एस्टेब्लिश इनको कौन करेगा, स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, इनको कौन एस्टेब्लिश करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। हो गया पहला पॉइंट। और कंज्यूमर, और देखो
नेशनल लेवल, नेशनल कमीशन है तो कौन से लेवल पे होगी, नेशनल लेवल पे। अब नेशनल लेवल पे है तो इनको एस्टेब्लिश कौन करेगा, स्टेट करेगी या सेंट्रल करेगी, सेंट्रल करेगी ना, नेशनल की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया मेजर दो डिफरेंस। डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, किसने इनको एस्टेब्लिश करा, स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट कमीशन स्टेट लेवल, किसने एस्टेब्लिश करा, स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया पहला पॉइंट। याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, पर मैंने आपको समझाया ना, याद करने जैसा कुछ है इसमें, इजी है ना। चलो पहला हो गया प्रेसिडेंट। अब ये जो 3 कमीशन है इनका प्रेसिडेंट भी तो होगा एक, इनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, देखते हैं भाई। अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, एक ऐसा इंसान जो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज था या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इसमें जज बनने का हकदार है या फिर वो बन सकता है। आप ऐसे ही किसी इंसान को डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाओगे। समझ में आया भाई। देखो आपको रट्टा मारना इस चीज को, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग हम समझ रहे हैं, इजी है ना। अब यहां पे देखो स्टेट कमीशन, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड, अच्छा जो जज था या जज है या जज बन सकता है, ऐसा इंसान जज बन सकता है स्टेट कमीशन का, और जो डिस्ट्रिक्ट जज था वो बन सकता है जज स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। समझ में आया। और फिर नेशनल में क्या है, जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो होगा नहीं, जो था, जो बन सकता है वो जज बनेगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा किसका, नेशनल कमीशन का। समझ में आया क्या भाई। अरे बहुत ईजी है यार, प्लीज ऐसे मत करना, प्लीज ऐसे मत बोलना कि यार ये समझ में नहीं आया, नाराज हो जाऊंगा भाई, सीधी बात है। इससे हार्ड हार्ड टॉपिक किया है हमने, ये बहुत ईजी है। एक दो बार ही लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ईजी है। प्लीज ऐसे मत बोलना कि ये सब समझ में नहीं आया, तुमको मैं पर्सनली आके पिटाई करूंगा। इससे हार्ड टॉपिक किया है यार अपन ने, क्या ही है। चलो मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट तो होगा, लेकिन उसके साथ और भी 2 ऑफिसर चाहिए ना भाई, 2-4 कुछ तो लगेंगे। आओ देखे कितना। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा तो प्रेसिडेंट प्लस 2 मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम 2, बाद में जितना गवर्नमेंट बोले। स्टेट कमीशन में मिनिमम 4, बाद में जितना गवर्नमेंट बोले। नेशनल कमीशन में मिनिमम 4, बाद में जितना गवर्नमेंट बोले। अरे तो सेम ही पॉइंट रिपीट हो जा रहे हैं, बस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मिनिमम 2 है। समझ में आ गया, चलो बढ़िया, मुझे पता है यार कर लोगे तुम। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट नेशनल, मेंबरशिप की टेन्योर, मतलब अपन ने जो अभी 2 मेंबर अपॉइंट किए थे ये कब तक काम कर सकते हैं, टेन्योर क्या है इनका, दिमाग में ख्याल आया। चलो लिखा है लॉ में, या तो 5 साल के लिए और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या है, या तो भाई तू 5 साल के लिए काम कर, वेरी गुड, तू रीअपॉइंट भी हो सकता है। 5 साल काम किया, फिर जैसे तेरा रिटायरमेंट का एज आया तो वापस रीअपॉइंट हो गया, जैसे तेरा खत्म होने वाला था पीरियड वापस रीअपॉइंट हो गया। ऐसा 5-5 साल तक का पीरियड होता है। और कब तक तू कर सकता है, अप टू द एज ऑफ 65, अगर तू डिस्ट्रिक्ट कमीशन में काम करता है। और अगर तू स्टेट कमीशन में काम करता है तो 5 इयर्स और 67 इयर्स डिफरेंस, बस इतना ही डिफरेंस है। अरे सारे सेंटेंसेस सेम है, बस ये 5, 67 वो ध्यान रखना है। और इसका भी 67 है, पर अगर आप प्रेसिडेंट की बात करोगे तो प्रेसिडेंट के लिए 70 है, मतलब 5 years और 70 whichever is earlier for president, and for other members it's 5 year or 67 years whichever is earlier should be the tenure। खत्म भाई, ये नहीं कर सकते क्या तुम। अब ये देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या कवर करता है, इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। जैसे पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो पालघर में किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो किधर जाएगा भाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। समझ में आया, अब आया ना समझ में। स्टेट, महाराष्ट्र का कोई एक स्टेट, सिंगल महाराष्ट्र एक स्टेट है तो एक स्टेट कमीशन होगी, उसके पास जो नेशनल कमीशन, इसके पास पूरी कंट्री का पावर है। इट कवर्स द एंटायर कंट्री, इट कवर्स द पर्टिकुलर स्टेट और इट कवर्स द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया ना भाई, प्लीज बहुत इजी टॉपिक है यार, मत बोलना ऐसे कि तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें याद करना पड़ेगा नो डाउट, बट डिफिकल्ट है ऐसे मत बोलना, दिल टूट जाएगा भाई मेरा, तुमने इसे हार्ड किया है। मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, अब ये पॉइंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं क्यों होते बट हो जाते। जैसे दोस्त, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तब जाओगे जब आपके साथ जो गलत हुई है, जो आपके साथ कुछ भी दिक्कत समस्या जो भी कुछ भी हुआ आपके साथ, उसके अगर अमाउंट, उसके अगर प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ तक है ना, तो आप और किधर नहीं जा सकते, आप सीधा जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब भले ही आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, नहीं,
आपका बजट, जो अमाउंट का आपने केस लगाया है, आपके साथ जो गलत हुआ है, अगर उसका जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ही आ पाओगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बताता हूं, अगले अगले इसमें बताऊंगा क्या जरिया, फिर आपके पास क्या और क्या आपके पास राइट अवेलेबल होगा। ये तो गलत हो गया ना आपके साथ। सोचो ना यार, डिस्ट्रिक्ट में आया आप, डिस्ट्रिक्ट वाले ने आपके साथ अनफेयर डिसीजन दिया, फिर आप क्या करोगे? तब आपको एक राइट है, वो है अपील का। अपील, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर अपील करना। जैसे दोस्त, आप मम्मी को बोलते हो कुछ, तो मम्मी बोलती है जा तेरे पापा से पूछ। मम्मी क्या कर रही है? आपको अपील लेने भेज रही है। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपके साथ अनफेयर किया ना, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर वाले के पास जा सकते हो। एक अपील लाई करती है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाले ने आपके साथ गलत किया तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, स्टेट वाले के साथ कुछ गलत हुआ तो नेशनल के पास जाएगा, और नेशनल के पास कुछ गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वापस डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अगर आपके साथ चीटिंग की है, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ डिसीजन से, आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हो, आप जाओगे स्टेट के पास। स्टेट के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, आप जाओगे नेशनल के पास। नेशनली तो आखिरी था, आप किसके पास जाओ? द हेड, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? चलो, 7th पॉइंट हो गया अपील। अब 6th है मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। अगर आपकी जो समस्या है वो, उसकी जो वैल्यू है अप टू 1 करोड़ है, आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपकी जो समस्या है उसकी वैल्यू 1 से 10 करोड़ की है, आप जाओगे स्टेट कमीशन। और अगर आपकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा की है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन। एंड ऑफ डिस्कशन। चलो बताओ, मेरी समस्या है 5 करोड़ की, मैं कहां जाऊं? बच्चा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट। अपने आप को लपड़ लगा मेरे दोस्त। डिस्ट्रिक्ट पे मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? अप टू 1 करोड़। मैंने कितना बोला? 5 करोड़। किसके पास जाऊंगा? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के डिसीजन से मैं खुश नहीं हूं, मैं अपील करना चाहता हूं। मैं अपील किसको करूंगा? स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन। समझ में आया? तो इसी के साथ दोस्तों, हियर वी एंड अवर लेसन नंबर 7 फाइनली। एंड आई होप आप सभी को मेरे साथ पढ़कर मजा आया, हमारे कॉलेज के चैनल, JR कॉलेज के चैनल के साथ पढ़कर मजा आया, आपके प्यारे से दोस्त, आपके प्यारे से भाई के साथ पढ़ के मजा आया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी _। कोई भी डाउट आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप सभी को प्यार बांटना है। और इसी के साथ दोस्तों, OCM का लेसन नंबर 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और फाइनली अब सिर्फ और सिर्फ आपके इस पूरे 12th के जर्नी का आखिरी लेसन वो आ चुका है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब ये समय उदास नहीं होने का है। जो जर्नी आपने स्टार्ट की है वो कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ एक लेसन और अपने भाई को सह लो, उसके बाद तो हमारा कहाँ ही मिलना है। ठीक है, चलो फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड आई होप ये लेसन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सका, आपको मेरे साथ पढ़कर मजा आया। दोस्तों, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये लेसन में जो भी हमने टॉपिक स्किप किया है, कोई भी एक आध टॉपिक स्किप हुआ है, उसको बस आपको रीड करना है। सिर्फ रीड करना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ रीड करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। सिर्फ रीड करो, ठीक है। हेड पॉइंट्स पे फोकस कर लेना। बाकी जितना भी हमने यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पर्टिकुलर सिखाया, उसको तो भाई एकदम निचोड़ लो। ठीक है, चलो फिर इस लेसन को यहाँ पे एंड करता हूं। कमेंट्स में मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, और यहाँ पे भी आपके प्यार का इंतजार करूंगा। चलो।